बॉलिंजर बैंड के बड़े कमेंट आ रहे थे भैया, और बहुत दिनों से आ रहे थे, तो मैंने सोचा प्रियांक जी को इनवाइट कर लेते हैं। इनकी अच्छी खासी एक्सपर्टीज है बॉलिंजर बैंड पर, तो बॉलिंजर बैंड इन्हीं से सीखते हैं, एक्सपर्ट से। बताओ भैया क्या सिखाओगे और क्या होता है, और ऐसा बताना कि हर आदमी को समझ में आ जाए। जी सर बॉलिंजर बैंड मतलब ऐसा टॉपिक हो गया है जो मेरे भी चैनल के वीडियोस पे कमेंट हर वीडियो में एक तो कम से कम आ जाता है। ऐसा है क्या? हाँ सर, कि सर बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी बता दो। अब सीन क्या है सर कि बॉलिंजर बैंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो एक तो बहुत आसान है यूज करना, और दूसरी चीज क्या है कि उसके साथ आपको कोई लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना ड्रॉ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए बॉलिंजर बैंड बहुत ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, और लोगों को पसंद आता है क्योंकि आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज पहले मैं सबको इंडिकेटर सिखाऊंगा। ठीक है, और एक नहीं, उसके साथ 2-3 स्ट्रेटेजी सिखा दूंगा कि आप इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, और फिर साथ में लास्ट में एक बोनस भी दूंगा। अच्छा ऐसा है? वो स्ट्रेटेजी जो भी स्ट्रेटेजी आपको पसंद आएगी, मान लीजिए मैंने 1, 2, 3 आपको बताई, उसके साथ अगर बस वो एक बोनस पॉइंट ऐड कर लेंगे तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। अच्छा ऐसा? ठीक है, बताओ बताओ बताओ। ठीक है सर, तो हम लोग अभी फिलहाल ट्रेडिंग व्यू चार्ट यूज कर रहे हैं, और इसको समझने के लिए आप लोगों को पहले बॉलिंजर बैंड को थोड़ा सा गणित समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो, मैं जो भी इंडिकेटर सर सिखाता हूं लोगों को, मेरा ये रहता है कि अगर आप उसके पीछे का गणित नहीं समझे तो आप इंडिकेटर नहीं समझे। और इंडिकेटर का काम होता है इंडिकेट करना। इंडिकेटर आपको डेटा देता है कि अभी ये डेटा अवेलेबल है, अब इसके हिसाब से डिसाइड कीजिए आपको बाई करना है कि सेल। लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर को क्या समझते हैं कि इंडिकेटर ही बता दे बाई है कि सेल। तो इंडिकेटर कभी नहीं बताता, इंडिकेटर तो आपको डेटा दे देता है। हाँ। तो वो डेटा क्या है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, बस ये समझ में आ गया, आपको इंडिकेटर समझ में आ गया। ठीक है सर, आपकी अच्छी चीज लगती है मुझे कि आप हर चीज का लॉजिक भी बताते हो। थैंक यू सर। क्या है ना सर कि मैं बताऊं सर, जो लोग प्रॉफिट एक्चुअली कुछ वक्त बाद बनाना शुरू कर देते हैं, कंसिस्टेंट हो जाते हैं ट्रेडिंग में, और कुछ लोग अक्सर लॉस लगातार करते रहते हैं, उन लोगों के बीच में एक्चुअली में डिफरेंस जो होता है ना, क्योंकि वीडियोस तो सारे लोग सेम ही देखते हैं, वो डिफरेंस होता है कन्विक्शन का, कि आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे कितना विश्वास आ रहा है। और विश्वास प्रैक्टिस से आता है। विश्वास प्रैक्टिस से आएगा, साथ में लॉजिक से आएगा। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट पता चलना, उसका कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। अगर जितने भी लोग कोई स्ट्रेटेजी रट के करते हैं ना, फिर वो पैसा लगातार नहीं बनता। अब मेरी स्ट्रेटेजी से 10 कमेंट ये आते हैं कि सर आज ये प्रॉफिट हुआ, तो 1-2 ये भी आते हैं कि आज लॉस हुआ। वो सिर्फ डिफरेंस वहां पर वही है। ठीक है, कि आप कंसेप्ट को समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो सबसे पहले वही चीज सर, बॉलिंजर बैंड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही कि ये बॉलिंजर कौन है। बैंड तो समझ में आता है सबको, तो बॉलिंजर वही सर जिन्होंने इस बैंड को बनाया। बैंड भी बताओ। बैंड मतलब बैंड बाजा वाला नहीं। हाँ। बैंड मतलब सर, अगर ट्रेडिंग या मैथमेटिक्स में अगर हम समझे, कोई भी इस तरह का चीज, जैसे कोई भी पट्टी जो होती है, पट्टी को बैंड ही बोलते हैं। पटरी, रेलवे पटरी, रेलवे पटरी वो एक तरह से बैंड हो गया। बैंड मतलब कोई भी ऐसी चीज जो किसी जगह को बीच में आपका कवर करके रख देगी, भाई इस हिस्से का बैंड, ये इसकी बैंड विड्थ है, जैसे फिजिक्स में पढ़ते थे। ठीक है सर, विड्थ, करेक्ट। ठीक है सर। सो बॉलिंजर साहब ने ये बनाया, तो उनका वही अंग्रेजी बनाते हैं ज्यादातर चीजें, तो उनका सरनेम था बॉलिंजर। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि बॉलिंजर बैंड्स क्यों है नाम। तो उनका सरनेम यहां से लगा दिया, बैंड उन्होंने बताया। बैंड क्या बनाया, बैंड से उन्होंने ये बताया कि जब प्राइस चल रहा है, कोई अगर ऐसे हमारे देसी कोई शर्मा जी हैं, जैसे ये शर्मा जी हैं, शर्मा बैंड बना लो। कोई श्रीवास्तव बैंड बना लो। सही बात है सर। सो बेसिकली बैंड से क्या मतलब है कि मान लीजिए प्राइस यहां चल रहा है, तो एक ट्रेडर के सामने समस्या ये रहती है कि भाई मुझे इसके ऊपर एक ऐसा लेवल पता चल जाए जिसको मैं रेजिस्टेंस मान लूं, और इसके नीचे एक ऐसा लेवल पता चल जाए जिसको मैं सपोर्ट मान लूं। और बेसिकली ये एक तरह से आपकी रेंज हो गई। भाई प्राइस जहां चल रहा है, का मूवमेंट होगा, प्राइस का जहां मूवमेंट हो, ये प्राइस हो गया, नीचे की तरफ आपका एक लेवल, ऊपर की तरफ का एक लेवल, तो ये एक रेंज हो गई। इसी को बोलते हैं सर बैंड। बेसिकली एक पट्टी या एक एरिया जहां पे आपका प्राइस मूव करे। तो बॉलिंजर साहब ने क्या बोला, बॉलिंजर साहब ने बोला कि ऐसे लेवल्स निकाले जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स यूज करना पड़ेगा। ये सर मैं दरअसल यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम से। तो हमारे टाइम में क्या होता था, शायद आजकल बहुत सारे लोग रिलेट ना कर पाए, जब मैं पढ़ता था सर, मैथ्स की 6 किताबें होती थी। 6 किताबें पढ़ के आपको 12th पास करना पड़ता था मैथमेटिक्स का। आपका वो मैथ होगा ना ऑप्शनल में? हाँ सर, मेन सब्जेक्ट मैथ्स था सर। तो मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स था, तो 6 किताबें होती थी। तो उसमें से एक किताब पूरी स्टैटिस्टिक्स की अलग होती थी। तो जो लोग
मेरी एज के होंगे, 30s अभी शुरू कर रहे होंगे, वो सारे लोग अगर यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे। 30s तो यंग हुआ, आप तो बुजुर्ग है ना। नहीं क्या? सही बात है सर, ठीक है सर। सो बेसिकली ये हो गया, आपको स्टैटिस्टिक्स का एक फॉर्मूला होता है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, सिग्मा वही ग्रीक वर्ड होता है सिग्मा। तो ये सिग्मा हम निकालते हैं, तो बेसिकली इसके लिए एक चार्ट होता है जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा होता है, इस तरह का एक चार्ट होता है, ठीक है। अब जितने लोग स्टूडेंट है वो लोग पढ़ के बता देंगे कि ये कौन सा चार्ट है। इसमें बेसिकली जो नीचे वाला हिस्सा इस तरह से रहता है, इसे काटता नहीं है, इसे मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं, नहीं तो कोई बोलेगा कि मैथ्स भी खराब बता रहा है जबकि बोलता है मैथ्स में अच्छे नंबर आए थे। तो इस तरह से ये चार्ट होता है, ठीक है सर। तो ये बेसिकली थ्योरी क्या कह रही है, आप समझने की कोशिश करो कि ये अगर मीडियन पॉइंट है 0, ये मीडियन पॉइंट है, तो किसी भी चीज का डेटा अगर आप कलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर अधिकतर हिस्सा इस मीडियन के इतना इधर और इतना इधर ही जाता है। अधिकतर हिस्सा मतलब कि जैसे कोई भी ये मीन निकला है, एवरेज निकाला आपने किसी भी डेटा का, अगर ये आपने एवरेज निकाला है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू या तो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, इतनी ही होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बोलते हो एक स्टैंडर्ड डेविएशन, तो लगभग 99% वैल्यू उसी रेंज के अंदर होगी जो इतना हिस्सा होता है, ठीक है। दूसरा, अगर आप दूसरा सिग्मा यूज करेंगे 2 सिग्मा, तो इसकी वैल्यू आपकी 95% के आसपास आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि 90 से 95% चांस होते हैं किसी भी आप डेटा का मीडियन से इधर उधर होने के, ठीक है। अब ये तो हुआ थ्योरी में, हम प्रैक्टिकली 90% मान लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा पर नहीं जाते हैं। तो 90% चांस है इस मीडियन से ये प्राइस इतना इधर जाएगा और इतना इधर जाएगा, बस ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। इसी कंसेप्ट को बोलिंजर बैंड यूज करता है। तो बोलिंजर बैंड क्या कहता है कि हम प्राइस का पहले क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे और एवरेज की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है सर। तो हमने एवरेज की एक लाइन ड्रॉ कर दी, मान लीजिए एवरेज की लाइन आपने ये ड्रॉ कर दी प्राइस की, तो वो ये बोल रहे हैं कि 90% चांस है ये एवरेज, लेकिन कब से कब तक का, हाँ वो अभी बताऊंगा सर। अच्छा, वो भी आएगा। आपने कुछ पर्टिकुलर टाइम का डेटा का एवरेज निकाल लिया, इस तरह से समझिए। अब इसमें 90% का ही डेविएशन, यानी कि इधर और इधर होने के चांसेस हैं, ऊपर 90% नीचे 90%, 90%, यानी कि 1 सिग्मा दूर और 2 सिग्मा दूर, इससे ज्यादा बाहर जाने के चांसेस सिर्फ 10% है। मतलब 90% चांस है प्राइस इस रेंज में रहेगा, ठीक है। 90% चांस है प्राइस इसी रेंज में रहेगा। मतलब अगर 100 रुपए का प्राइस है, हाँ, तो 190 हो सकता है। नहीं, ये रेंज तो सर वो बताएगा जो एवरेज निकला होगा। मान लीजिए एवरेज का प्राइस आपने 100 निकाला है, ठीक है, ये उसने 120 दिया, 2 सिग्मा की वैल्यू, 2 सिग्मा की वैल्यू अगर 120 आई और 2 सिग्मा की वैल्यू नीचे की तरफ 80 आई, तो प्राइस 80 और 120 के बीच में ही रहेगा, ऐसा 90% चांस है। अच्छा, ओके, ठीक है, आने वाले टाइम में, ठीक है, ठीक है। और इस रेंज के बाहर जाएगा ऐसा सिर्फ 10% चांस है। अब ट्रेडिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी का गेम है भाई। ट्रेडिंग का हिसाब है कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर आपको कोई भी चीज बोल रही है कि 90% इस रेंज में रहेगा, तो आपके लिए रेंज इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोलते हैं, अगर आप 10 में से 8 बार टारगेट हिट कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। 10 में से अगर आप 6 बार कर रहे हो तो भी आप अबव एवरेज हो। 10 में से अगर आप 5 बार कर रहे हो तो आप एक एवरेज ट्रेडर हो। अब मैं बोल रहा हूं कि प्राइस के इस रेंज में होने की संभावना 90% है, तो बहुत अच्छा नंबर है। इसी कंसेप्ट को बोलिंजर साहब ने यूज किया कि हम मीडियन खींचेंगे और उस मीडियन से सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, 2 सिग्मा ऊपर एक लाइन खींचेंगे, 2 सिग्मा नीचे खींचेंगे, तो ऊपर वाला हमारा रेजिस्टेंस हो गया, नीचे वाला हमारा सपोर्ट हो गया। इसका मतलब हुआ, मैं थोड़ा सा इसको समराइज करूं कि ऐसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं जी, फिर हम उसके बीच प्राइसिंग का मूवमेंट का अंदाजा लगाते हैं। करेक्ट। यहाँ पर थोड़ा सा अलग ये हो रहा है कि पहले बीच की लाइन खींची जा रही है, करेक्ट, उसके बेस पे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। तो बोलिंजर बैंड ने अलग क्या किया कि पहले हम एक बेस प्राइस खींचेंगे और फिर उसके बाद इतनी दूरी पर अपना रेजिस्टेंस मान लेंगे, इतनी दूरी पर सपोर्ट मान लेंगे, और हम ये कहेंगे प्राइस इसी को रेजिस्टेंस, इसको सपोर्ट मानेगा 90% ऑफ द टाइम, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 90% तक मिल रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बोलिंजर बैंड देख करके एंट्री और एग्जिट प्लान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, वही हम सीखेंगे आज। तो ये सर लॉजिक समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर अभी तक आपको कोई चीज समझ में नहीं भी आई है तो इसका आपका ट्रेडिंग में महत्व नहीं था, वो कन्विक्शन में महत्व था।
कन्विक्शन बनाने में कि 90% चांस प्राइस के ऊपर नीचे यही होने के क्यों है। ये अगर समझ में आ गया तो आपको बोलिंजर बैंड बड़ा आसान लगेगा। कैसे सर? इसको आपको सिंपली क्या करना है, जो भी ब्रोकर यूज कर रहे हो उसके इंडिकेटर्स में जाना है और बोलिंजर बैंड्स ढूंढ लेना है। तो हम इंडिकेटर में चलते हैं, हम इंडिकेटर्स में गए और हमारे इंडिकेटर्स ये रहे और हम यहां पर लिख देंगे बोलिंजर बैंड। जैसे आ गया आप लिख लीजिएगा, बोलिंजर बैंड्स आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का लाइन आ जाएगा, इस तरह की कुछ लाइंस आ जाएंगी, बस ये रहे। ठीक है सर, बहुत ही गंदा सा लाइन है। हाँ सर, तो मैं इसको थोड़ा अच्छा सा कर देता हूं जिससे कि सबको समझ में आ सके कि ये क्या है। अब आपको इसमें 3 कलर दिखाई दे रहे होंगे, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे रेड ग्रीन ही कैंडल स्टिक्स है तो इसके कलर चेंज कर लेते हैं। डिफॉल्ट मोड में क्या होता है सर कि कोई भी स्टाइल लगा देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले कलर को हम लोग कर लेते हैं ब्लैक और नीचे वाले कलर को भी हम कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, और बैकग्राउंड अगर आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, ये मैंने हटा दिया। अभी थोड़ा सा बेहतर लगेगा इस तरह से, देखिए अभी आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ये जो छींटे छींटे आपको दिख रहे होंगे ये कैंडल्स हैं। हाँ जी, ये कैंडल स्टिक्स है। ठीक है सर, ये डेली चार्ट एक्चुअली इसलिए थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। निफ्टी में आजकल गैप बहुत छूट रहा है ना, तो ये उसी तरह से दिख रहा है। अभी आपको दिख रही होंगी 3 लाइनें हैं, तो इसमें जो सेंटर वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन, ये एवरेज है। ब्लू वाला लाइन एवरेज इसने कर दिया। करेक्ट सर। ठीक है सर, जब आप इस इंडिकेटर को लगाएंगे तो डिफॉल्ट सेटिंग्स में आपको मिलेगा ये 20 का। आप इसको बदल सकते हैं अपने चॉइस से, और आज मैं दोनों चीज आपको बताऊंगा कौन से 2 लेंथ आपके लिए सबसे बढ़िया हो सकती है। ठीक है, फिलहाल हम 20 ही यूज करेंगे। ठीक है, और ये लेंथ किस तरह की है, एसएमए यानी कि मूविंग एवरेज। तो बेसिकली ये ब्लू लाइन क्या हुई, सिंपल मूविंग एवरेज। कितने दिन की हुई, आपका क्वेश्चन आया था 20 दिन की, तो 20 कैंडल स्टिक का एवरेज ये आपको दिखा रही है। फिर इन्होंने बोलिंजर बैंड ने फॉर्मूला लगाकर निकाला इसका डेविएशन, कितना डेविएट हो सकता है, और इसकी 2 सिग्मा की वैल्यू वो भी आपको यहाँ पर दिखेगी। अच्छा, यहाँ पे सवाल आ गया होगा मन में, बहुत आते हैं जो अब भी आप कैंडल की बात करो, कितने टाइम फ्रेम पे देखना है? बिल्कुल सर, तो अभी जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा सर वो आप यूज किसी भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हो। जैसा मैं हमेशा से बताता आया हूं कि मेरी स्ट्रेटजी किसी टाइम फ्रेम की मोहताज नहीं है, तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज करें। जब इंट्राडे के लिए अगर हम देखेंगे तो हम उसमें 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट यूज करेंगे, जिससे हमें इंट्राडे में अच्छे सेटअप्स मिल जाए। बाकी आप यूज कोई भी टाइम फ्रेम कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 लिखा हुआ है। ठीक है सर, जब आप इसके अंदर प्रो बन जाए तो आप चाहें स्टैंडर्ड डेविएशन 3 या 1 करके भी ट्रेड कर सकते हैं। वही सर, ये सिग्मा है, ये वो सिग्मा है जो मैंने आपको बताया था, ये सिग्मा की वैल्यू है। इसका रोल यहाँ पर वही ये रेंज निकालना। ओके, ठीक है। ऊपर वाला लेवल, नीचे वाला लेवल, इस मीडियन से कितना दूर रखना है, तो हम क्या करते हैं, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। ठीक है, जब प्रो बन जाए, आप कोई स्ट्रेटेजी बनाना था इसको 3 या 1 भी कर सकते हैं, बट उससे आपकी विन रेट के ऊपर या एक्यूरेसी के ऊपर फर्क पड़ेगा। 3 या 1 करने से क्या फर्क पड़ेगा? करेक्ट, अगर आप इसको कर देंगे 1 तो ये आपकी रेंज को छोटा कर देगा। देखिए अब इसे चेंज करके दिखाते हैं, ये देखिए अब मैं इसको अगर 1 कर देता हूं तो 1 करने से क्या होगी, रेंज छोटी हो गई। रेंज छोटी हो गई, ठीक है। अब इस रेंज के अंदर प्राइस रहने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो गई। ठीक है, ये बोल रहे हैं प्राइस इस रेंज के अंदर इतने ज्यादा टाइम रहेगा, लेकिन वो आपके उतना ज्यादा यूज आ नहीं पाएगी। बाकी टाइम देखिए प्राइस देखिए रेंज से बाहर जा रहा है, तो आपके लिए अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, अब अगर आप मैं इसको कर दूं 2, तो ये एक सबसे अच्छा डेविएशन होता है जिसमें आप देखेंगे प्राइस लगभग इसी रेंज के अंदर चल रहा है। बिल्कुल। आप चाहते हैं मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर लगाना चाहता हूं, कंजर्वेटिव टाइप का ट्रेडर हूं, थोड़ा धीरे धीरे करना चाहता हूं, जल्दी मेरे स्टॉप लॉस ना हो, जल्दी टारगेट ना हो, तो आप इसको 3 कर देंगे तो ये और दूर चला जाएगा, और दूर चला गया। ठीक है, ठीक है सर। तो अब आप देख रहे हैं बार बार प्राइस ज्यादातर इसके पास आ नहीं रहा, तो आपको सेटअप बनाने में दिक्कत है। ये ऑप्शन सेलर के लिए फायदेमंद चीज है, ये ऑप्शन सेलर के लिए फायदेमंद थीटा खाना है। इसीलिए मैंने बोला जब आप थोड़े प्रोफेशनल हो जाएं, सीख लें इसको, तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, शुरुआत में इसको 2 रखेंगे, जिससे कि हम बीच में रहेंगे कि भाई ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, हमें एक परफेक्ट रेंज चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा सर। अब जो ऊपर वाला लेवल है इसको हम बोलते हैं अपर बैंड, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर बैंड। ठीक है, और पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोलिंजर बैंड। आप गुप्ता बैंड बोल लो, शर्मा बैंड बोल लो, बहुत सारे लोग लिखेंगे प्रियंका बैंड। सो बेसिकली अब मेनली आपको कैसे समझना है बोलिंजर बैंड को, कि ये आपका लेवल ऐसा है जहां पे प्राइस अक्सर रेजिस्टेंस फेस करेगा। क्यों? क्योंकि 90% चांस है प्राइस इस रेंज के अंदर रहना चाहता है। अगर प्राइस इस रेंज के अंदर रहना चाहता है
तो प्राइस इसके पास जाके क्या करेगा, या तो साइडवेज हो जाएगा या पलट जाएगा। ठीक है सर। और जब भी वो नीचे की तरफ आएगा तो या तो वो पलट जाएगा और या तो वो साइडवेज हो जाएगा। बेसिकली दो चीजें करेगा, लेकिन रेंज से बाहर कोशिश करेगा ना जाया जाए, क्योंकि 90% इसकी आदत क्या है, इस रेंज के अंदर रहने की। तो आपको बेसिकली चलते फिरते सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गए। ठीक है, ये चलते फिरते रहेंगे, जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ेगा ये भी चलते फिरते रहेंगे। तो आपको कोई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मुझे OHLC मार्क करने हैं, आज मैंने सही मार्क किए कि नहीं, मैंने स्विंग हाई मिलाए थे सही है कि नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सब ड्रॉ हो गया, आपने एक क्लिक किया इंडिकेटर पर, आपके लिए सब क्लिक हो गया। ठीक है सर। तो बोलिंजर बैंड अभी सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। बड़ा आसान सा इंडिकेटर है। ठीक है, और इसको आप अलग अलग तरीके से कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजी खुद भी प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। तो इंडिकेटर तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, इसके साथ बनी हुई कम से कम सर 15 से 20 स्ट्रेटेजीज तो मैं जानता हूँ। ठीक है, इससे बनी हुई अलग अलग लोगों की जो लोग यूज करते हैं। अब समस्या ये रहती है फिर कौन सी फॉलो करें। तो आज मैं आपको वो 2-3 स्ट्रेटेजीज यूज करूंगा जो मैंने यूज करी है, बाकी मैंने यूज नहीं करी है ना ही, क्योंकि आप वही एक चीज को कितना ज्यादा यूज करोगे। और सबसे आसान सी चीज ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग जितना सिंपल रख सको उतना सिंपल रहो। 4 चीजें, अब सर इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू बदल दूंगा, फिर इसकी वैल्यू बदल दूंगा, फिर मैं अलग इंडिकेटर लगा दूंगा, एक नई स्ट्रेटेजी बन गई है ना। वो सब सबके लिए अपने चॉइस। ठीक है, तो ये आसान बोलिंजर बैंड आपके लिए ड्रॉ हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर 2 तरीके से ट्रेड करने का तरीका मैं सिखा रहा हूं। पहला तरीका तो आपको क्या समझना है कि जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास आएगा, आपको ये पता चलेगा कि प्राइस जो है एग्जॉस्ट कर रहा है ट्रेंड को। तो यहां टेस्ट करने के बाद अक्सर प्राइस या तो साइडवेज रहेगा या पलटने की कोशिश करेगा। 2 चीजें होने की संभावनाएं हैं ज्यादा। 10% केस में क्या करेगा, वो इसके साथ साथ चलता चला जाएगा, वो 10% केस है। तो हम बात करेंगे 90% केसेस की, क्योंकि हर बार तो आप सही नहीं हो सकते किसी भी स्ट्रेटेजी में। ठीक है सर, तो हम इसकी बात करेंगे और आपको मैं दोनों सिचुएशन दिखाऊंगा, कब वो उसके साथ चलता है, कब आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले स्ट्रेटेजी समझने के लिए 3 महीने पीछे चले जाते हैं एज पर सेबी रूल, कि 3 महीने पुराना डेटा ही यूज करें सीखने के लिए। हालांकि नहीं पता है उनको एक बार रिवाइज करा दो भैया, सेबी रजिस्टर्ड लोगों के लिए ये रूल होता है। अब नॉन सेबी रजिस्टर्ड है तो भैया 3 महीने का तो हम डेटा यूज नहीं कर सकते, उसके बाद करेंगे। ये लेटेस्ट डेटा यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका हिसाब इनको सेबी को देना पड़ेगा। तो उस हिसाब देने से बचने के लिए 3 महीने पीछे का डेटा यूज कर रहे हैं। हाँ जी सर। हालांकि इनके सेबी रजिस्टर्ड होने का एक फायदा ये भी है कि आप इनके साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। इनके पेड टेलीग्राम में जुड़ करके, प्रीमियम टेलीग्राम में आप इनके साथ डेली ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हो। ये अपने ट्रेड रिकमेंडेशंस भी देते हैं, जिसका जेन्युइन लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जेन्युइन पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इनके नाम के फर्जी टेलीग्राम बहुत हैं और वहां फंसोगे। तो जेन्युइन टेलीग्राम का लिंक हम इसलिए बात कर रहे हैं। सर मैं आपको कारण बताता हूं होता क्या है, कि मान लीजिए आप ही के साथ नहीं सर, आप सोचिए मेरे भी यूट्यूब चैनल से ही होता है। मैं यूट्यूब चैनल पे अगर बोल देता हूं कि भाई मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे पेड वाला चाहे फ्री वाला, तो होता क्या है, अभी जब वीडियो देख रहे हैं, अभी तो ज्वाइन करेंगे नहीं, अभी तो क्लिक करेंगे नहीं, वीडियो देखी, बंदा तो ठीक ठाक लग रहा है, चले गए। अब 2-4 दिन बाद क्या होगा, किसी फेक अकाउंट की रील चल रही होगी इंस्टाग्राम पर, वो देखेंगे। अब वो रील देखेंगे तो फिर उन्हें याद आएगा, यार ये तो मैंने पहले भी देखा था, चलो इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं। अब जो फेक अकाउंट की रील चल रही थी उसको तो तराक ज्वाइन कर लेंगे, उसको तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। और जब आपको जेन्युइन लिंक मिल रहा है वहां पर क्लिक नहीं करेंगे। और वो अपने वाले बहुत चल रहे हैं रील फेक, कितने अकाउंट पे मैंने देखा लोगों ने ऐड रखा है। करेक्ट सर। मतलब मैं जहाँ पे कह रहा हूँ ये सेबी रजिस्टर्ड है, तो बाप रे मुझे कितने सारे आते हैं सर ये रियल है, मैं जवाब दे के थक जाता हूँ, फेक है ये। जी सर, होता क्या है सर, टेलीग्राम पे लोग जाते हैं, नाम सर्च करते हैं, यही गलती करते हैं बस। वो नाम सर्च करते हैं प्रियांक शर्मा, तो वो मेरा जो ऑफिशियल अकाउंट है वो भी दिखाता है और जो फेक अकाउंट है वो भी दिखाता है। अब ये इनको पता नहीं सही कौन सा है, ये गलत ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे आसान है, आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, चेक कीजिए ऑफिशियल है कि नहीं, उसमें जाओ और उसी लिंक पर आप जाइए, नहीं तो नहीं जाइए। ठीक है, तो बेसिकली सर ये हो गया। अब देखिए सर, आपको देखिए एक केस में जैसे दिखा रहा था, पहले वो दिखा देता हूं 10% केसेस में कैसा होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्राइस जो है ये आता है इसके पास और इसके साथ साथ देखिए ऊपर चलता चला जा रहा है। ठीक है, ये एक पलट कर नहीं गिर रहा है, ये साथ चल रहा है। हाँ। ऐसा आपको 10% केसेस में अक्सर देखने को मिलेगा एज पर बोलिंजर बैंड। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोलिंजर साहब बोलते हैं। ये बात ध्यान दें, कभी कल को कोई आके बोले प्रियांक ने बोला था, प्रियांक ने कुछ नहीं बोला था, मैं अभी वही बता रहा हूँ जो बोलिंजर बैंड ने बोला था। मैं क्या बोल रहा हूँ वो अब बताऊंगा कि आपको अब इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो इस केस में इससे बचने का भी तरीका बताऊंगा। 90% केसेस में आप देखोगे कि ये टकराने के बाद ये तो साइडवेज होता है या पलट जाता है।
ठीक है सर, ये समझ में आ गया होगा सबको। नीचे से देखिए ऊपर चला गया, ऊपर से देखिए नीचे आ गया, इसी तरह से। अब मैंने यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर आ गया हूँ, क्योंकि हम जो समझेंगे वो इंट्राडे बेसिस पे समझेंगे। अगर स्विंग में यूज करना चाहते हैं तो आप 1 घंटा 3 घंटे के चार्ट पे सेम चीज फॉलो कर सकते हो। ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक पैटर्न होता है सर जो ज्यादातर लोगों को पसंद होता है, जिसको डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं और डबल टॉप और डबल बॉटम भी बोलते हैं। ओके। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली एक शेप सर्च करनी है कि जब भी प्राइस इस तरह का डब्लू जैसा स्ट्रक्चर बनाए या फिर एम जैसा स्ट्रक्चर बनाए, ये टॉप के सिचुएशन में और ये सपोर्ट के सिचुएशन में या बॉटम के सिचुएशन में, तो अब आपको ये ट्रेड इसके साथ यूज करना है बेसिकली। तो आपको क्या करना है, जब भी प्राइस इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा होगा वो अक्सर पसंद करता है डब्लू पूरा करना। ठीक है, ठीक है, बहुत कॉमन स्ट्रेटजी है, डबल टॉप डबल बॉटम, आधे लोगों को तो आता होगा। इसको आप बोलिंजर बैंड के साथ कैसे बेहतर कर सकते हो, क्योंकि जो आता है उससे पैसा बन नहीं रहा। ठीक है, सही बात तो यही है। तो उसे बेहतर कैसे करना वही सीख रहे हैं। ठीक है सर, तो इसमें आपको क्या करना होता है, डब्ल्यू और एम जब बनते हैं इसको हम कैसे यूज करते हैं कि ये हिस्सा बन जाने दीजिए, ये बन जाने दीजिए, ये बन जाने दीजिए, और ये जब ये वाला सिचुएशन आता है यहां पर हम लोग एंट्री लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, पहला टारगेट रखते हैं इस हिस्से जितना दुगना, मान लीजिए दुगना है, थोड़ा आर्ट पे नहीं जाएंगे कि मान लीजिए ये हिस्सा दुगना है। पहला टारगेट आपका ये हो गया और दूसरा टारगेट जो यहां पर हाई बना होगा कहीं पर वो हो गया। ठीक है, ये आपका टारगेट 2 हो गया। ठीक है सर, इसमें आप जब स्टॉप लॉस यूज करेंगे तो आप इस लो को मेनली अपना इनवैलिडेशन रखेंगे, लेकिन अगर इस बीच में कोई अच्छा स्विंग लो बना हुआ है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेहतर करने के लिए। सेटअप आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, यही सेटअप एक बार मैं आपको टॉप से भी बता देता हूं, बेयरिश सेटअप कैसे बनेगा। बेयरिश सेटअप करते हुए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल ये बनने देंगे इस तरह से, ये बन जाए, ये बन जाए, और ये जब ये होगा ये हमारी एंट्री होगी, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ये जो डिस्टेंस है सेम यही डिस्टेंस हमारा टारगेट 1 होगा, और ये वाला लो हमारा टारगेट 2 होगा। ठीक, रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर करने के लिए अगर यहां पर कोई हाई बना हुआ है आप उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है सर, एक स्ट्रेटजी ये हो गई। दूसरी स्ट्रेटजी हम लोग यूज करेंगे इमीडिएट फेक आउट की, जो मैं यहीं पर आपके साथ सिखा चुका हूं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले पहली स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं कि पहली स्ट्रेटजी हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या करना है सर, हमें वेट करना है कि प्राइस आए, प्राइस आने के बाद बोलिंजर बैंड की तरफ जब जा रहा हो वो एक तरफ उसे तोड़ दे, बाहर निकल जाए उसकी रेंज। ठीक है सर, बाहर कैसे निकल जाए, जैसे कि आप देखेंगे यहां बाहर निकला हुआ है, हाँ रेंज से बाहर निकल गया। ठीक है सर, कैंडल बॉडी कोई मतलब नहीं, थोड़ा लंबा सा जाए, थोड़ा दूरी आपको दिखाई दे कि हाँ इसने बाहर निकलने की पूरी संभव कोशिशें करी हैं। ठीक है सर, और बाहर कहां निकला, जैसे ये निकला, देखिए बाहर निकल जाए। ठीक है, ये बाहर निकल गया, यहां पर तो काफी हद तक बाहर निकला है, तो इस तरह से प्राइस जो है बाहर निकल जाए। ठीक है सर, अब यही चीज अगर और छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे और क्लैरिटी से दिखाई देगी। जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल के लिए दो टाइम फ्रेम इसलिए दिखा रहा हूं, फिर डाउट होता है लोगों को कि इस पे तो काम करता है इस पे नहीं करता। 3 मिनट पर भी दिखा देता हूं, आप देखिए 3 मिनट पे अगर आप देखेंगे, देखिए यहां पर भी सर वो वही बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है, और हमें यहां पर भी बाहर दिख रहा है, और हमें यहां पर भी बाहर दिख रहा है। तो इस तरह से दोनों में से कोई भी टाइम फ्रेम यूज कीजिए, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, मैं वापस 5 मिनट पर चलता हूं। तो आपको क्या करना है कि पहले प्राइस बोलिंजर बैंड को एक तरफ तोड़ दे, तोड़ दिया, बाहर निकल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये लो बना है, प्राइस इस लो को या तो एग्जैक्ट टच कर दे या इससे जरा सा नीचे आ जाए। ओके, जैसे आप देखेंगे यहां पर ये इसके नीचे आया हुआ है, अगर आप टेस्ट करेंगे, मोटा पेन है दिख नहीं रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। मैं लो करके दिखा देता हूं, ये मुझे तो लो नीचे दिख रहा है, या लगभग बराबर होगा 139.95, हाँ, और 141, तो 2 पॉइंट नीचे गया है। ठीक है, तो नीचे गया हुआ है इस तरह का सिचुएशन। तो प्राइस क्या करे, प्राइस सिंपली पहले बाहर निकल आए, बाहर निकलने के बाद घूमता हुआ जाए और इस लो के थोड़ा सा नीचे आ जाए, चाहे 1 पॉइंट नीचे आ जाए, या विक मार दे, या थोड़ी लंबी सी कैंडलस्टिक बना दे, एक बार नीचे आ जाए। जब ये सिचुएशन हो, इसके बाद आपको ये कंसीडर करना है कि यहां पर है प्राइस। ठीक है, आपको ये कंसीडर करना है प्राइस इसके हल्का सा नीचे या पास आया तो यहां पर है प्राइस। ठीक है, इस तरह से। बस अब आप इन दोनों के बीच का हाई मार्क कर लीजिए।
ठीक है, ये वाला हाई मार्क कर लीजिए, बस मिल गया। इसको नेकलाइन है बोलते हैं। जैसे ये ब्रेक हो, अब ऐसे ब्रेक नहीं, ये तो वीक हो गई। हाँ, ये वाली देखिए, जैसे ये वाली कैंडल ऊपर क्लोज हो गई या फिर ये वाली क्लोज हो गई, दोनों में से जो आपको लग रहा है सही ब्रेकआउट है, वो ब्रेक होते ही आप अपनी एंट्री प्लान कर लीजिए। ये आप अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए। यहां तक आया प्राइस, पिछला हाई कौन सा था आपका, ये वाला, यहां तक आपने टारगेट बुक कर लिया होगा, उसको तोड़ते हुए निकल गया। ठीक है, समझ गए सर? बहुत आसान है, बना स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसमें क्या समस्या होती है, जब हम लोग सीधा ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं बोलिंजर बैंड ने इसमें एक्स्ट्रा क्या किया, क्योंकि लोग बोलेंगे सर ये तो मैं बिना बोलिंजर बैंड के भी देख के कर सकता था। बोलिंजर बैंड के बिना क्या होता है, ये देखिए सर, आपको जब ये लगेगा ना प्राइस ये आया हुआ है, ये देखिए यहां पर आपको यहां भी लग सकता है, आपको जो है यहां पर लग सकता है कि प्राइस ने ये ब्रेक करा है। इस तरह के, मैं देखो ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है क्योंकि मुझे पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर कई जगह बन सकती है और आपको पता नहीं चलेगा कि वो डबल टॉप है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। तो आपको ये देखना है कि बोलिंजर बैंड आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट दे रहा है, कि ये आपके लिए एक तरह का सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो बेसिकली आपके मन में जो डाउट रहता है कि बाई हमेशा सपोर्ट के पास करो और सेल हमेशा रेजिस्टेंस के पास करो और बीच में कुछ मत करो, वो समस्या यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। ओके, क्योंकि जब बोलिंजर बैंड नहीं होगा, ये पैटर्न तो हमें तब भी दिखाई देगा, लेकिन ये सपोर्ट पर है कि नहीं वो नहीं पता चलेगा, वो नहीं पता चलेगा। तो आपका जो ये बोलिंजर बैंड है, ये इस समस्या का समाधान कर देता है। मतलब ये डब्लू पैटर्न आपको कभी भी दिखेगा, बट वो डब्लू पैटर्न बीच में है कि नहीं, बीच में है, ऊपर है, नीचे है, तो ये समझने के लिए बेसिकली सपोर्ट और रेसिस्टेंस को सही आइडेंटिफाई करने के लिए ये बोलिंजर बैंड है। करेक्ट सर। देखिए मुझे वहां पर भी एक दिखाई दे रहा है, ये देखिए प्राइस ऊपर गया बाहर, देखते हैं, हाँ देखिए टारगेट भी जा रहा है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर स्टॉप लॉस होता तो मैं वो भी दिखाता, परेशान मत हो। स्टॉप लॉस होंगे भी बीच में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हर बार टारगेट होगा, अभी आपको सेटअप सिखा रहा हूं, तो इसलिए देखिए सर, ये बाहर निकला, यहाँ से कितना तेजी से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद प्राइस ने एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, देखिए इसके ऊपर गया प्राइस, ट्रेड किया प्राइस ने, अब ये लो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपकी यहाँ पर एंट्री हो गई होगी, ये आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम, अब बीच में यहाँ भी लगा सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा वक्त लगाया प्राइस ने, बट टारगेट देखिए आप, हमारा लो कहां पर है, ये वाला, या फिर आपने ये वाला लो टारगेट किया होगा, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर क्या बनानी है, ये वाली। देखिए आप, कम से कम 2.5 आवर की ट्रेड है, सॉलिड, और कितनी आसान है। सिर्फ ये W और M, और WM तो सबको याद ही रहता है, सबने धमाल देखी है, सबने धमाल देखी, सबने ढूंढा है W कहाँ है, तो बस धमाल पिक्चर वाला W ढूंढना है आपको, और आपको W मिल गया, काम बन गया। और यहाँ पे तो मैं आपको खजाना M के पीछे भी छुपा के दे रहा हूँ। यहाँ तो बोनस है, M भी मिल रहा है, M भी मिल रहा है। तो एक बोनस आपने बोला था शुरुआत, वो सर आएगा भी? दूसरी स्ट्रेटेजी के बाद आएगा, लेकिन अच्छा ठीक है, सब देखें तो पहले पूरी वीडियो। ठीक है। अब सर मेरा क्या मानना है कि रिवॉर्ड उसी आदमी को मिलता है जो मेहनत करता है। हाँ, तो जो मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई ठीक है, जो सिखा रहा है मैं सीख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, तो रिवॉर्ड भी उन्हीं को मिलना चाहिए। जो वीडियो एंड तक देखेगा उसी को बोनस मिलेगा। ठीक है सर, ये सिंपल सा कंसेप्ट है सर मेरा। सिखाते फ्री में हूं, मैं सिखाता फ्री में हूं, लेकिन बिना मेहनत वालों को नहीं। अब आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, ये मैं ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है सर, अब दूसरी स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। तो दूसरी स्ट्रेटजी में हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएट फेकआउट, जो मैंने आपको सर नाम बताया था अभी कुछ लोगों को कि आप इमीडिएट फेकआउट ध्यान देंगे। चलिए इसे नीचे कर लेते हैं, इमीडिएट फेकआउट। तो इमीडिएट फेकआउट क्या है, वैसे तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं लगातार वो भी जानते हैं, आपके साथ वीडियो भी करी है हमने, वो भी जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, उनको बता दें। अगर ये आपका एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है मान लेते हैं, आपको क्या देखना होता है, ब्रेकआउट कैंडलस्टिक को देखना होता है। ब्रेकआउट कैंडलस्टिक ये होती है जो सबसे पहले आके इसको टेस्ट करती है। ठीक है सर, ये कैंडलस्टिक अगर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे, क्या दे दे, क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग यहां है तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक होगी, सिंपल सा है कंसेप्ट। ये कैंडलस्टिक इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, बट जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है वो बेरिश बन जाए, प्लस वो क्लोजिंग इस लेवल के नीचे दे दे। ओके, मतलब इस तरह से, ठीक है, जिसका क्लोजिंग प्राइस नीचे हो, ये बेरिश कैंडलस्टिक हो। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये बुलिश कैंडलस्टिक ना हो। ठीक है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे बुलिश बन सकती है, क्योंकि निफ्टी 50 स्टॉक्स में क्या होता है, गैप डाउन होते हैं, तो आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक भी दिखाई दे सकती है। इस वजह से मान लीजिए यहाँ ओपन हुआ और यहाँ ऐसे क्लोज हो गया, ऐसा होने की संभावना रहती है।
हमारी मार्केट थोड़ी अजूबे वाली है, तो इसलिए हमें भी अपने अजूबों को ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ध्यान देखिए बेरिश कैंडलस्टिक, ये अगर होता है, इसको हम मानते हैं कि संभावना ये है कि जो ब्रेकआउट हमें कल मिला था उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। फेल होगा या नहीं ये तो हमें नहीं पता, फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए हम इसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। मैं शॉर्ट में फेक आउट बोल देता हूं। ठीक है, ये फेक आउट हो गया। हालांकि फेक आउट आप सर्च करोगे फेक आउट सागर सिन्हा ना, तो आपको अपने चैनल पे प्रियांक जी का ही पूरा वीडियो हमने साथ में करा है, फेक आउट का पूरा डिटेल में इन्होंने ये समझाया है। हाँ जी सर, सो ये फेक आउट हो गया। अब फेक आउट होने के बाद आपको क्या करना है, कंफर्मेशन तो नहीं है कि फेल होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, इस लो को मार्क कर लेते हैं जो ब्रेकआउट कैंडलस्टिक था। जैसे ही प्राइस इसके नीचे आता है या क्लोजिंग देता है, यहाँ पर क्लोजिंग दे और बढ़िया है, नहीं तो आने पर भी आप यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस कर सकते हैं, 1:1 का मिनिमम टारगेट कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट स्विंग लो जो भी आपके पास पड़े। ये इमीडिएट फेकआउट मैंने सिखाया था। सिमिलरली जब सपोर्ट पर आएगा तो ये आपकी पहली बेरिश कैंडलस्टिक और फिर ऊपर की तरफ एक बुलिश कैंडलस्टिक बन जाए, क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाए। ठीक है सर, ठीक है, ये इमीडिएट फेकआउट है। अब इमीडिएट फेकआउट में क्या होता है, हम लोग कई बार ये कंफ्यूज रहते हैं कौन सा लेवल सपोर्ट माने कौन सा रेजिस्टेंस। ठीक है, आप सोचिए बोलिंजर बैंड ने सपोर्ट रेजिस्टेंस की समस्या ही खत्म कर दी। हाँ। तो बस आपको वही करना है। अधिकतर लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको बेसिकली क्या करना है, यही फेक आउट ढूंढना है, कहां पर, बोलिंजर बैंड के हाई पर या बोलिंजर बैंड के लो पर। हाँ ठीक है, सिंपल एज दैट। ठीक है सर, तो ये हमारा फरवरी वाला है ना। हाँ ठीक है, मैं दरअसल वही लाइव प्राइस से बचना चाह रहा था। अब आप देख सकते हैं सर, क्लोजिंग नीचे हुई, हमारे हिसाब से ब्रेकआउट हो गया। यहीं से शुरू कर रहा हूं मैं, इसको थोड़ा और पीछे कर देते हैं। नो, ये देखिए यहां पे लाइव चलते हैं, जैसा आपको लाइव मिलेगा। ये देखिए सर, क्लोजिंग नीचे हो गई, क्लोजिंग नीचे हो गई हमारी। ठीक है, हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक कैसे आई, इसकी क्लोजिंग क्या हो गई, ऊपर। तो हमारे लिए क्या हो गया, इमीडिएट फेकआउट हो गया। इमीडिएट फेकआउट हो गया, क्योंकि ये फेकआउट हो गया, इमीडिएट फेकआउट हो गया। अब इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी एंट्री आई यहाँ पर, टारगेट। एंड सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इस हाई को टारगेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस, या यहाँ से 1:1 टारगेट कर सकते हैं। ये सच में बहुत इजी है, बहुत आसान है सर। ठीक, बस इसी तरह से ढूंढिए। मैं तो कह रहा हूं अब आप लोग लग जाओ एक काम पे, चार्ट खोलो, 5 मिनट का चार्ट खोलो, ये करना शुरू करो। अब दो मत देखना, क्या पता लगा पहले तो देखे दोनों में स्टॉप लॉस हो गया है, प्रियांक खराब है। ऐसे नहीं होती बैक टेस्टिंग। कम से कम पिछले 1 महीने का डेटा निकाल मारो, बैठो खाली तो बैठो। पैसे कमाने के लिए इतनी भी मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि सब इंतजार में बैठे, प्रियांक बता दो इसकी एक्यूरेसी कितनी है। भाई देखिए, एज पर सेबीज गाइडलाइंस, और वैसे भी सर मेरा पर्सनली एजेंडा ये है कि जब मैं आर भी नहीं था तब भी मैं कभी अपने किसी सेटअप की एक्यूरेसी नहीं बताता था। रीजन बीइंग, क्योंकि हो सकता है ये सेटअप मेरे लिए कितना एक्यूरेट है, आपके लिए कितना हो जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें सीखी हैं, हो सकता है जब मैं ट्रेड ले रहा हूं मेरे दिमाग में कोई दूसरी चीज भी आ गई हो, जिस वजह से मेरी एक्यूरेसी बढ़ गई या घट गई। सेम चीज आपके साथ भी हो सकती है। तो हर इंसान के लिए किसी भी सेटअप की एक्यूरेसी अलग अलग होती है। आपको सिंपली क्या करना है, गिन के 100 ट्रेड्स चेक करनी है। वो आपको 15 दिन में मिल जाए, 1 महीने में मिल जाए, 3 महीने में मिल जाए। ठीक है सर, 3 महीने का डेटा लीजिए, चेक कर डालीजिए, मिनिमम 100 अप टू 300 तक, कितना भी 100 से 300 ट्रेड देख डालिए, आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए आपने देखा, अगर 100 में से, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ लो, डिस्क्लेमर ध्यान देना, ये नहीं बोल रहा हूं इतना आएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। 100 में से अगर आपकी, सोचकर देखिए, 60 ट्रेड सही निकल गई, 40 खराब निकल गई। मैं बोल रहा हूं आपने एवरेज 1.25 आर की भी ट्रेड्स ली हैं, एवरेज सिर्फ 1.25। मैं 1:1 से थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, क्योंकि 1.2 इसलिए मेजर करता हूं सर, ब्रोकरेज भी हमें देना होता है ब्रोकर को, तो 1.2 1.25 सफिशिएंट होता है 1:1 निकालने के लिए। तो 1.25 के हिसाब से आपने 60 गुना 125, ठीक है सर, तो ये 750 आ गया बेसिकली। ठीक है, और 40 पर माइनस के 1 आर निकाला तो 400 लिख लीजिए, तो 350, यानी कि आपका 35% का प्रॉफिट निकल के आया। अब जो लोग नहीं समझ पाए इस गणित को, रिस्क टू रिवॉर्ड समझ लेंगे तो आप समझ जाओगे। बेसिकली 1.25 आर की आप ट्रेड कर रहे हो तो आप 35% का रिटर्न निकाल पा रहे हो, अगर ये निकल के आता है। ठीक है, अगर ये बदलता है उसी हिसाब से ये बदलेगा, और ये बहुत अच्छा है। ये मैं एवरेज बता रहा हूं सर, ये एवरेज से अच्छा है।
ये एवरेज से अच्छा है, जो आपको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ा सकता है। मैं नहीं बोलता मेरी एक्यूरेसी 99% सही है, मैं ये दावे नहीं करता, ना ही मैं ये बोलता हूं, मैं आपको वो बताता हूं जो रियलिटी में पॉसिबल है। तो आप जब चलेंगे, हो सकता है पहली 5 ट्रेड देखे, 5 में स्टॉप लॉस हो जाए और उसके बाद अगली 15 में टारगेट हो जाए। बात तो वही आ गई, 20 में से 15 सही। ठीक है, तो कम से कम 100 से 150 ट्रेड्स करके देखिए, पेपर ट्रेड, पैसा मत लगा लेना। बैठिए एक दिन वीकेंड पर, बैठिए टेस्ट कीजिए और इसकी एक्यूरेसी निकाल लीजिए। तो 2 स्ट्रेटजी सर मैंने बता दी, अब बोनस की बारी। बोनस बताओ। बोनस की बारी। तो आपको क्या करना है, बेसिकली बोनस ये है, आपको क्या करना है, इसके साथ एक एडिशनल इंडिकेटर लगा सकते हो आप अपनी विन रेट को बढ़ाने के लिए। वो इंडिकेटर कौन सा लगाना है, जो आप सब लोगों को आता है, शायद लगा हुआ हो मेरे चार्ट पर, मैं देख लेता हूं। हाँ, RSI। ओके। सिंपली आपको क्या करना है, RSI लगा लेना है। RSI की वैल्यू को चेंज कर लेना है। RSI की वैल्यू को आप कहां चेंज करेंगे, अपर बैंड और लोअर बैंड को चेंज कर लेंगे। इसको आप कर लेंगे 75, ठीक है। इसको आप कर लेंगे 25। ये दया दृष्टि क्यों दिखाई आपने? मैं बताता हूं सर, क्योंकि बोलिंजर बैंड आपको पहले ही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दे रहा है। हाँ। RSI का 75 आपको बताएगा एक्सट्रीम ओवरबोट और ओवरसोल्ड। एक्सट्रीम 70 और 30 बताता है आपको ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड। ये बताएगा और ज्यादा ज्यादा एक्सटेंड तक बताएगा, क्योंकि आपको अपनी विन रेट बढ़ानी है। और ये है, अब आप इमीडिएट फेक आउट लगा के देखना। अगर आप इमीडिएट फेक आउट लगाओगे, अगर पहली बार आपका विन रेट मान लीजिए 45% आया था तो 55 हो जाएगा। पहली बार अगर आपका 60 आया था तो 65 हो जाएगा। ये बात तो है। ठीक है सर, एक बोनस। दूसरी स्ट्रेटेजी का बोनस क्या है, दूसरी स्ट्रेटेजी के लिए क्या करोगे, जो मैंने डबल टॉप और डबल बॉटम वाली बताई थी, उसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, वापस RSI पर जाओगे और इसको वापस 70 और 30 कर लोगे। 30, ठीक है सर। 70 और 30 कर लिया और बस आप लोगों ने या तो मेरे चैनल पर या सर के चैनल पर RSI डाइवर्जेंस वाली वीडियो देखनी है। जैसे ही डबल टॉप और डबल बॉटम बने, वहां अगर डाइवर्जेंस बना हुआ है तो मजे ही मजे। डाइवर्जेंस क्या है, बेसिकली RSI के बीच में हाई और लो का डिफरेंस। जैसे जहां सेटअप बना था वहीं चलते हैं। हमारा सेटअप बना था, यहां पर बना था, यहां बना था। तो आपको क्या करना है, 1 मिनट पे जाना है, 1 मिनट पे जाके देख लेना यहाँ पे डाइवर्जेंस बना है कि नहीं बना है। 1 मिनट का डेटा शायद आएगा नहीं, आ रहा है क्या, आ नहीं रहा होगा ना, क्योंकि इतना पुराना डेटा ट्रेडिंग व्यू भी मना कर देता है देने से। ठीक है, सो क्योंकि हमने 3 महीने पीछे गए हुए हैं। तो अगर आप लाइव चार्ट पे जाके देखेंगे, डाइवर्जेंस बेसिकली है क्या, शॉर्ट में बता दे रहा हूं मैं। नए यूजर्स के लिए आपको क्या देखना है कि प्राइस जब लोअर लो ऐसे जा रहा हो, RSI अचानक से ऊपर जाना शुरू कर दे, और प्राइस जब ऊपर ऊपर जाए जा रहा हो, RSI अचानक से नीचे जाना शुरू कर दे। और ये फिनोमिना ओवरबोट यानी कि 70 के ऊपर हो रही हो, और ये वाली फिनोमिना 30 के नीचे हो रही हो, बस। और अगर आपको ये नहीं आता तो जैसा मैंने बताया सर, वीडियो सर्च करेंगे, ठीक है, और वो डाइवर्जेंस सीख सकते हैं। RSI इंडिकेटर भी नहीं आता, वो सारी वीडियोस आपको नाम मेरा डाल के, सर का नाम डाल के सर्च करोगे, आपको आ जाएगा वीडियो यूट्यूब पर। सुपर, अच्छा था ये। जी सर, तो ये आसान सी स्ट्रेटजी है जो बोलिंजर बैंड के साथ आप लोग यूज कर सकते हैं। बोल के 2 बोनस दे दिया सर, 2 बोनस दे दिए दोनों स्ट्रेटजी के साथ। एक और चीज शुरुआत में बोली थी कि अगर आप चाहे 30 का यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका बस देखिए डिफरेंस क्या आ जाएगा कि जैसे अगर आप बोलिंजर बैंड में इनपुट की वैल्यू 30 कर देंगे, ये एक्स्ट्रा बोनस है। ये मैंने एक बार बोल दिया था तो वो बात भी हो जाए बस। अगर आपने 30 कर दिया तो 30 करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सेम स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके देखो, आपके रिजल्ट बदले हुए आपको मिलेंगे। अगर आपको लगता है 30 के साथ बेहतर कर रहा है तो आप 30 के साथ कर लीजिए। अगर आपका 20 के साथ कर रहा है तो आप 20 के साथ कर लीजिए। डिफरेंस क्या हुआ है दोनों में, पहली बार हम लोग 20 कैंडल का डेटा ले रहे थे, अब 30 कैंडल स्टिक का डेटा ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे हम ज्यादा डेटा ले रहे हैं, ज्यादा डेटा के साथ एवरेज निकाला जा रहा है। जी सर, तो ये फर्क आया है। तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, ज्यादातर मैं 30 वाला यूज सर स्विंग ट्रेडिंग के लिए करता हूँ, और 20 वाला यूज इंट्राडे के लिए करता हूँ। स्कैल्पिंग के लिए 20 वाला, 20 वाला, ठीक है। इंट्राडे स्कैल्पिंग इसके लिए 20 वाला, और जब मैं थोड़ा लंबी ट्रेड करना चाह रहा हूँ तो 30 डेज का, क्योंकि मुझे थोड़े लंबा डेटा चाहिए, सिर्फ ये वजह है। तो आप ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सिंपली बोलिंजर बैंड लगाइए, सिर्फ इसके कलर बदलिए अपने हिसाब से, जिससे आपको चार्ट में अच्छा दिखाई दे, दैट्स इट, और कुछ मत कीजिए। सुपर, अल्टीमेट, जबरदस्त प्रियांक जी। और आप भी ये प्रैक्टिस करके मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इनके साथ टेलीग्राम में जरूर जुड़िए। इनकी एक्यूरेसी हमने देखी है, सच में बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, फ्री वाला नहीं है, पैसे लगते हैं, लेकिन पैसे लगने का वर्थ है इनके साथ। सो थैंक यू वेरी मच प्रियांक जी। सर, एक डिस्क्लेमर बस मैं दे देता हूँ
कि ध्यान रखिए इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज मार्केट्स में आप जब भी करते हैं तो रिस्क पूरा होता है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली रीड कीजिए जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की प्लान करें। और साथ में ध्यान रखिए कि अगर मेरी कोई पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाली परफॉर्मेंस भी अच्छी ही होगी, वो मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन चीजों को समझने के बाद ही आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। वाह, ये मुझे म्यूचुअल फंड ऐड जैसा दिखा सर वही सेबी हमें बोलती है करने के लिए। हाँ हाँ सर, दिया है क्या? ये हाँ बोलना सर, है? ये बोलना है। अच्छा, ये फॉर्मेलिटी कर रहे थे ये? नहीं सर, ये सच भी है। ठीक है, चलो भैया, थैंक यू प्रियांक जी। थैंक यू सर।